नमस्ते दोस्तों। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा अपना चैनल हेलीकॉप्टर्स पे। दोस्तों, कल हम देखे थे रेपो रेट क्या है। तो आज हम देखने वाले हैं एमएसएफ क्या है, बैंक रेट क्या है, और रेपो रेट के बारे में तो हम देख ही लिए थे। तो देखिए दोस्तों, कल हम देखे थे कि किस तरह मार्केट को आरबीआई कंट्रोल करता है, किस तरह रेपो रेट को बढ़ा देता है तो सामान का दर किस तरह कम हो जाता है, किस तरह रेपो रेट को घटा देता है तो सामान का दर किस तरह बढ़ जाता है। तो इसी तरह आरबीआई मार्केट को कंट्रोल करता है। तो ये जो रेपो रेट है, ये बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं, वो जब आरबीआई से लोन लेते हैं, एक इंटरेस्ट के साथ लोन लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। और ये जो रेपो रेट है, इसका वैलिडिटी मतलब ये कितने दिनों के लिए होता है? ये 2 से 14 दिनों के लिए होता है। मतलब अगर 2 से 14 दिनों तक किसी भी बैंक, कोई भी बैंक आरबीआई से किसी एक इंटरेस्ट पर लोन लेता है तो उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ बैंक्स को अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत हो जाती है। मतलब तत्काल उन्हें पैसों की ज़रूरत हो जाती है। तो अगर बैंक्स एक दिन के लिए आरबीआई से एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर पैसे उधार लेते हैं तो उससे हम बोलते हैं एमएसएफ। यानी एमएसएफ का फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, अगर कोई भी बैंक तत्काल मतलब रातों रात यानी एक दिन के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेता है तो एक पर्टिकुलर रेट पर वो उधार लेता है, उससे हम बोलते हैं एमएसएफ। तो अगर 2 दिन से 14 दिन तक उधार लिया जाता है तो उससे बोलते हैं हम रेपो रेट। ओके, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए मतलब बहुत ज़्यादा समय के लिए बैंक से पैसा उधार लिया जाता है तो उससे हम बोलते हैं बैंक रेट। ओके, यानी अगर बैंक्स आरबीआई से लॉन्ग टर्म तक पैसे उधार लेते हैं तो उससे हम बोलते हैं बैंक रेट। ओके, तो अभी हम और एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और वो चीज़ ये है कि रेपो रेट और बेस रेट किसको ज़्यादा रखा जाता है। कोई बेवकूफ़ बैंक ही होगा जो बेस रेट को रेपो रेट से कम ही रखेगा, क्योंकि लो रेपो रेट है 4%, तो बैंक अगर किसी को पैसा देगा तो वो उससे ज़्यादा ही देगा, क्योंकि उससे प्रॉफिट कमाना है। समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि उससे प्रॉफिट कमाना है। अगर कोई बैंक रेपो रेट से कम बेस रेट रख देता है तो क्या होता है, उससे घाटा हो जाएगा। समझे? इसलिए हमेशा रेपो रेट से बेस रेट ज़्यादा रखा जाता है। अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें सीखे। एमएसएफ, रेपो रेट तो हम पहले देख चुके थे। एमएसएफ जो तत्कालीन होता है, और बैंक्स जो एक दिन के लिए जब तत्काल उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से उधार लेते हैं, उससे हम बोलते हैं एमएसएफ। और अगर 2 दिन से 14 दिन तक अगर बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेता है एक निर्दिष्ट इंटरेस्ट रेट पर तो उससे हम बोलते हैं रेपो रेट। अगर बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं तो उससे हम बोलते हैं बैंक रेट। और यहाँ और एक चीज़ देखें कि रेपो रेट से ज़्यादा हमेशा बेस रेट रहता है ताकि बैंक्स को प्रॉफिट हो। ओके दोस्तों, इस वीडियो में यही तक। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे आरबीआई के डिफरेंट काम के बारे में। तो देखते रहिए
इसके थर्ड पार्ट को। और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू दोस्तों।